जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 93 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 92 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। लाला हरदयाल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है वीर सावरकर और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, अरविंदो घोष को और बिपिन चंद्र पाल को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गेब्रो और पेरोडाइट ये क्या है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देकर बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कयांत्रित चट्टान, अग्रेय चट्टान, अवसादी चट्टान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अग्नेय चट्टान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। कार्ल मार्क्स ने, प्लेटो ने, मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जॉन लॉक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ये जो 5 नंबर प्रश्न है आईपीसी के धारा से क्वेश्चन है। पूछा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभयलिंगिक और परालैंगिक के समुदाय से संबंधित है। बताइए आईपीसी के धारा 377, 376 और 370। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 377। देखिए आईपीसी की धारा 377 में है कि समलैंगिक बलात्कार यानी समान लिंग वाला, जैसे पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, ऐसे बलात्कार होते हैं तो ऐसे केस जाते हैं आईपीसी की धारा 377 में। और आईपीसी की धारा 376 में है कि बलात्कार। इसमें आप मतलब केवल समझ सकते हैं 376 में बलात्कार के परिभाषा है। इसी में बहुत सारे हैं, 376 के ए, 376 के बी, सी, डी, ई, ऐसा ही है रब लाइन से। तो सबको अलग अलग वहाँ पर पढ़ना है। तो हम यहाँ पर आईपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप जान लीजिए यहाँ पर आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिक के बलात्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। इनमें से क्या है जो कि हम भारत के लोग से शुरू होता है इस वाक्य से। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का संविधान है जो कि हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। बताना है आपको कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को सरकारी आयोग में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया। चिटगांव षड्यंत्र जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस और सूर्य सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सेन।
नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। बताइए इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डबल टाइपिंग हो गया है। 10 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों को बोला गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सीट मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सीट, ये दोनों मिलाकर हो जाता है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट में, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, कानून व्यवस्था भंग होने पर, युद्ध अथवा बाहरी खतरा पर। बताइए इनमें से कैसा स्थिति होने पर भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान के आधारभूत ढांचा परिभाषित है उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, स्वयं संविधान द्वारा, भारत की जनता द्वारा। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, संसद द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। जिला न्यायालय द्वारा सीधे, उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, मात्र मानवाधिकार आयोग द्वारा। बताइए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से कहाँ पर आप सुनवाई कर सकते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा और सरकार के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। नियाग्रा जलप्रपात, बायोमार जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात और खोन जलप्रपात। तो बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, साल्टो एंजल जलप्रपात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, कुछ लागू किए जाने योग्य है, कुछ लागू किए जाने योग्य नहीं है, उच्च न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने योग्य है। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, ये किसके द्वारा लागू किए जाना योग्य है। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है चीन, बांग्लादेश, भारत और सिंगापुर। बताइए इनमें से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताइए जल्दी से यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा कामेश्वर सिंह को, प्रकाश झा को, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को, भिखारी ठाकुर को। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? यहाँ पर 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित मालसलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारी के समान माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा शहादत खां के पिता का मकबरा है। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन कौन सा कथन पटना से संबंधित सही है? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे उपयुक्त सभी, यहाँ पर सभी तीनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे। बताइए जल्दी से यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिन तक रहे थे? जल्दी से बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? बागपत में, करनाल में, सवाई माधोपुर में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस देश में गए थे? यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, जापान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ककरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, कृष्णा नदी पर और गोदावरी नदी पर। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ककरापार सिंचाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए? 1950 में, 49, 51 और 52। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं 1950 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास बताना है। यहाँ पर एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो कितना हो जाएगा? 2, 8 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 8, 3, 8, 2, 10, 10, 3, 13। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा? बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बताएंगे 4F हो जाएगा, यानी बल के मान अगर यहाँ पर दूरी आधा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? परिवर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से और अपवर्तन से। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टिंडल प्रभाव है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है,
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। विभवांतर, धारा, शक्ति और प्रतिरोध। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है कि किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं विभवांतर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुचालक है और चालक है। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 8वीं के कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चक्रण क्वांटम संख्या से, अधिकांशी क्वांटम संख्या से। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं साइटोक्रोम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। लहसुन से, हल्दी से, सूरजमुखी से और गुलाब से। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हल्दी से। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा हम लेवल हाई किए हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई आ रहा है पहले की तुलना में जितने भी एग्जाम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। समन, अपमार्जन, प्रकाशिक अपघटन, प्रकाश स्फुरन। बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको हम समन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 36 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।